वेलकम साथियों। वीएलसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये अपनी 12वीं क्लास है। इससे पहले अपनी 11 क्लासेस हो चुकी हैं। आज की इस क्लास में हम राजस्थान की जलवायु के बारे में पढ़ने वाले हैं और हम इसे जो है टेबल के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले राजस्थान की जलवायु को जो है 5 प्रकार में बांटा गया है। राजस्थान की जो जलवायु है वो 5 प्रकार की है। नंबर 1, शुष्क जलवायु। इस जलवायु में जो है राजस्थान के जो है ज़िले जो है वो बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर यानी कि पश्चिमी राजस्थान के जो ज़िले हैं वो शुष्क जलवायु प्रदेश में आएंगे। उसके बाद अर्ध शुष्क जलवायु के अंदर चूरू, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, पाली और जालोर ये ज़िले जो हैं अर्ध शुष्क जलवायु के अंतर्गत आते हैं। फिर उप आर्द्र जलवायु के अंतर्गत जयपुर, उत्तर पूर्वी ज़िले अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली और दौसा ये वाले जो ज़िले हैं वो उप आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट है आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु के अंतर्गत सवाई माधोपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, सिरोही और राजसमंद ये वाले जो ज़िले हैं वो आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आते हैं। फिर है अति आर्द्र जलवायु के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले हैं, तो वो ज़िले हैं दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग के ज़िले यानी कि कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर ये वाले जो ज़िले हैं वो अति आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं अपन कि राजस्थान की जो जलवायु है वो कैसी है। राजस्थान की जलवायु जो है वो उष्ण शुष्क है या उपोष्ण है। राजस्थान की जलवायु उष्ण शुष्क या उपोष्ण है, जो कि उपोष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आती है। राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो राजस्थान की जलवायु उष्ण शुष्क यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। फिर उसके बाद है राजस्थान में अधिकांशतः वर्षा कौन से माह में होती है, तो जून से सितंबर माह में अधिकांशतः वर्षा होती है। फिर है कि राजस्थान में शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ यानी कि भूमध्य सागरीय चक्रवात के कारण होने वाली वर्षा क्या कहलाती है, तो वो वर्षा मावट कहलाती है। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है, तो वो मावट कहलाती है। ये कौन से चक्रवात का भाग है, तो ये जो है भूमध्य सागरीय चक्रवात का एक भाग है। मतलब मावट जो वर्षा है वो भूमध्य सागरीय चक्रवात के कारण आती है। फिर है मावट से लाभान्वित फसल कौन कौन सी, तो वो गेहूँ, सरसों और चना है। फिर है कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। फिर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो वो माउंट आबू है। फिर राज्य में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ, क्या लिखा हुआ है, ये धूल भरी आंधियाँ कहाँ आती है, गंगानगर में आती है। फिर है कि जलवायु में सर्वाधिक विषमता वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक जो विषमता है वो जैसलमेर ज़िले में देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट है कि राजस्थानी मानसून को 2 भागों में बांटा गया है। मतलब जो राजस्थान की जो मानसून है वो मानसून जो है वो 2 शाखाओं का मानसून है। एक शाखा आती है अरब सागर के मानसून से और दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी से आती है। तो अरब सागर वाली जो मानसून है वह क्या है, वो राजस्थान में पहली वर्षा जो है इसी मानसून से होती है। राजस्थान में जो पहली वर्षा होती है, सबसे पहली वर्षा वो अरब सागर के मानसून से होती है। फिर है कि ये जो है दक्षिण पश्चिम मानसून का ये भाग है। फिर अधिकांशतः वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। राजस्थान में अधिकांशतः जो वर्षा होती है अरब सागर के मानसून से जो वर्षा होती है वो दक्षिणी राजस्थान में ही होती है। अधिकांशतः जो वर्षा होगी अरब सागर मानसून से वो दक्षिणी राजस्थान में होगी। फिर बंगाल की खाड़ी का मानसून जो है वो अधिकांशतः वर्षा राजस्थान में जो अधिकांशतः वर्षा होती है वो इसी मानसून से होती है। मतलब जो राजस्थान में जो वर्षा हो रही है, मोस्टली जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। लेकिन जो सबसे पहली वर्षा, स्टार्टिंग जो वर्षा होगी वो अरब सागर के मानसून से होगी और जो वर्षा होगी अधिकांशतः वर्षा होगी वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होगी। और जो वर्षा है वो पूर्वी राजस्थान के अंदर होगी। पूर्वी राजस्थान के अंदर वर्षा कौन से मानसून से होगी, तो वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होगी। और ये जो मानसून है वो उत्तर पश्चिम मानसून का भाग है। फिर उसके बाद देखते हैं कि सबसे आर्द्र जिला कौन सा है, तो वो है झालावाड़। सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर है। फिर है कि सबसे
अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान वो कौन सा है, तो वो माउंट आबू है। राजस्थान में वर्षा का क्रम क्या होगा, तो राजस्थान में वर्षा का क्रम होगा दक्षिण पूर्वी भाग से उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर। राजस्थान में वर्षा का क्रम क्या होगा, दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर। फिर है अरावली के पूर्व में वर्षा कितनी होती है, तो 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और अरावली के पश्चिम में वर्षा जो है 50 सेंटीमीटर से कम होती है। यानी कि अरावली के पूर्व में वर्षा जो है 50 सेंटीमीटर से अधिक होगी और अरावली के पश्चिम में जो है वर्षा वो 50 सेंटीमीटर से कम होगी। उसके बाद देखते हैं कि राजस्थान में जलवायु प्रदेश कितने हैं, तो राजस्थान में जलवायु प्रदेश 10 हैं। पहला है फर्स्ट ए को नाम दिया है पश्चिमी शुष्क प्रदेश, और इसमें आते हैं बाड़मेर, जोधपुर, चूरू का कुछ क्षेत्र जो है फर्स्ट ए यानी कि पश्चिमी शुष्क प्रदेश में आते हैं। फिर है फर्स्ट बी, इसको बोलते हैं सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान, जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले आते हैं। फिर उसके बाद है फर्स्ट सी को बोलते हैं अति शुष्क सिंचित क्षेत्र, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, चूरू और ये जो क्षेत्र है वो सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, तो वो फर्स्ट सी है। कौन सा है, फर्स्ट सी। फिर उसके बाद है सेकंड ए, जिसे कहते हैं अंत प्रवाह शुष्क प्रदेश, ये जो है झुंझुनू, सीकर और नागौर जिलों में फैला हुआ है। फिर है सेकंड बी, जिसे कहते हैं लूनी बेसिन का संक्रांति प्रदेश, जिसके अंदर जो है पाली, सिरोही और जालोर जिले आते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं थर्ड ए को बोलते हैं अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, जिसमें जयपुर, दौसा, अजमेर और टोंक जिले सम्मिलित हैं। फिर उसके बाद है थर्ड बी, जिसे बोलते हैं बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिले सम्मिलित हैं। फिर उसके बाद देखते हैं फोर्थ ए, जिसे कहते हैं उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, जिसमें भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद और उदयपुर वाले जिले आते हैं। फिर है फोर्थ बी, जिसे कहते हैं आर्द्र दक्षिणी मैदान, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और ये फोर्थ बी है वो सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र है। राजस्थान का सबसे छोटा जलवायु खंड या जलवायु क्षेत्र कौन सा है, तो वो है फोर्थ बी वाला। कौन सा है, फोर्थ बी। फिर उसके बाद है फिफ्थ वाला, जिसे कहते हैं आर्द्र दक्षिणी पूर्वी प्रदेश, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ यानी कि हाड़ौती वाला जो एरिया है वो इसके अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है कोपेन का वर्गीकरण। कोपेन का वर्गीकरण में उसने जो है राजस्थान के कुछ जिलों को BWHW, BSHW, CWG और AW के अंतर बांटा है। जैसे BWHW को उसने शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश कहा है, जिसमें जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर, उत्तरी पश्चिमी जोधपुर तथा श्री गंगानगर वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसमें उसने जो है शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश यानी कि BWHW में रखा है। फिर BSHW यानी कि अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में उसने कौन कौन से जिले रखे हैं, तो उसने रखे हैं बाड़मेर, जालोर, नागौर, जोधपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, दक्षिणी पूर्वी गंगानगर, ये वाले जो जिले हैं उसने BSHW के अंतर्गत रखे हैं। फिर CWG में यानी कि शुष्क शीत जलवायु प्रदेश में उसने कौन कौन से जिले रखे हैं, तो उसमें जो जिले हैं वो जो हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये वाले जो जिले हैं उसने रखे हैं। यह जलवायु प्रदेश अरावली पर्वतमाला के दक्षिणी पूर्वी तथा पूर्वी भाग में विस्तृत हैं। इस जलवायु प्रदेश में हाड़ौती, मेवात और डांग क्षेत्र को उसने रखा है। फिर है नेक्स्ट AW यानी कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसमें उसने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ और बारा, ये जिले उसने जो है AW के अंतर्गत रखे हैं। इसको अपन डायग्राम से देखें तो ये वाले जो जिले हैं वो BSW के अंतर्गत आते हैं।
फिर ये वाला जो इलाका है वो AW के अंतर्गत रखा है। फिर ये वाला जो इलाका है उसने BSHW, यही है, हाँ BSHW, और ये BWHW के अंतर्गत आता है, और ये CWG वाला, ये वाला एरिया उसने जो है बांटा है। फिर उसके बाद देखते हैं अपन थॉर्नवर्थ का वर्गीकरण। थॉर्नवर्थ के वर्गीकरण में उसने भी जो है कुछ नाम दिए हैं, जैसे EAD वाला जो एरिया है उसमें उसने जो है जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, इन जिलों को उसने EAW के अंतर्गत रखा है। फिर DBW में उसने गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले रखे हैं। फिर DAW में उसने झुंझुनू, सीकर, नागौर, अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, टोंक, पाली, जालोर, सिरोही, ये वाले जो ज़िले हैं उसने DAW के अंतर्गत रखे हैं। फिर CAW के अंतर्गत उसने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बारा और झालावाड़। जैसे अपन इसको अगर मैप में देखें तो ये वाला इलाका क्या कहलाएगा, EAD, ये वाला पश्चिमी राजस्थान। फिर DBW, ये गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला इलाका जो है DBW के अंतर्गत आएगा। फिर DAW में जो है ये मध्यवर्ती पूर्वी मैदान, अरावली के पूर्वी भाग वाले जो ज़िले हैं वो सारे DAW के अंतर्गत आएंगे, और जो नीचे वाले हैं जैसे कि झालावाड़, बारा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये CAW के अंतर्गत रखे गए हैं। तो दोस्तों ये थे अपनी राजस्थान की जलवायु से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। चलिए एक बार अपन क्विक रिवीजन कर लेते हैं इनका। तो सबसे पहले अपन ने देखा था राजस्थान की जलवायु को जो है 5 भागों में बांटा गया था। शुष्क जलवायु, जिसमें पश्चिमी राजस्थान आ जाता है, जिसमें बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले सम्मिलित हैं। फिर है अर्ध शुष्क जलवायु, जिसमें चूरू, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, पाली और जालोर जिले आते हैं। फिर उप आर्द्र जलवायु, उप आर्द्र जलवायु में जयपुर, उत्तर पूर्वी जिले जैसे कि अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली और दौसा, ये जिले किस में आएंगे, उप आर्द्र जलवायु में आएंगे। फिर है आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु के अंदर सवाईमाधोपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, सिरोही और राजसमंद, ये जिले जो है आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आते हैं। फिर अति आर्द्र जलवायु के अंतर्गत राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जिले आएंगे, जैसे कि कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये जो जिले हैं वो अति आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आएंगे। फिर उसके बाद देखते हैं कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो वो उष्ण शुष्क या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। राजस्थान में अधिकांशतः वर्षा जून से सितंबर माह के बीच में होती है। फिर ये इंपॉर्टेंट है माउंट वाला के राजस्थान में शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ यानी कि भूमध्य सागरीय चक्रवात के कारण होने वाली वर्षा क्या कहलाएगी, मावट कहलाएगी। मावट से लाभान्वित फसल कौन से, तो गेहूं, सरसों, चना, ये जो है मावट से लाभान्वित फसलें हैं। फिर सर्वाधिक वर्षा वाला जिला तो वो झालावाड़ है, और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे तो वो माउंट आबू है। फिर राजस्थान में जो है सर्वाधिक धूल भरी जो आंधियाँ हैं वो गंगानगर में आती हैं। फिर जलवायु में सर्वाधिक विषमता वाला जिला कौन सा है, तो वो है जैसलमेर। फिर उसके बाद है राजस्थान में मानसून को 2 भागों में बांटा गया है। मानसून की राजस्थान में 2 शाखाएं प्रवेश करती हैं। पहली मानसून शाखा है अरब सागर की मानसून शाखा। अरब सागर का जो मानसून है वही जो है उससे इसी मानसून से राजस्थान में सबसे पहले वर्षा होती है। यानी कि राजस्थान में जो पहली वर्षा होगी वो अरब सागर के मानसून से होगी। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का ये भाग है, और अधिकांशतः वर्षा कौन से भाग में होगी, तो दक्षिणी राजस्थान के जो भाग हैं, जो ज़िले हैं, उनमें अरब सागर वाले मानसून से वर्षा होगी। फिर जो है बंगाल की खाड़ी का मानसून जो है वो अधिकांशतः वर्षा इसी मानसून से होती है। मतलब सबसे पहली जो वर्षा होगी वो अरब सागर के मानसून से होगी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होगी राजस्थान में, जो अधिकांशतः वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। ये जो वर्षा है राजस्थान के पूर्वी राजस्थान में होती है। सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वो पूर्वी राजस्थान में होगी, और ये जो वर्षा है वो उत्तर पश्चिम मानसून का भाग है। मतलब ये जो मानसून है वो कौन से मानसून का भाग है, वो उत्तर पश्चिम मानसून का भाग है। फिर उसके बाद है
राजस्थान जो है, राजस्थान में सबसे आर्द्र जिला कौन सा है, तो वो है झालावाड़। फिर सबसे कम वर्षा वाला जिला पूछे तो वो है जैसलमेर। फिर सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान पूछे तो वो है माउंट आबू सिरोही। फिर उसके बाद है कि राजस्थान में वर्षा का क्रम क्या होगा, तो वो क्रम होगा दक्षिण पूर्वी से उत्तर पश्चिम की ओर। फिर अरावली के पूर्व में वर्षा कितनी होती है, तो 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और अरावली के पश्चिम में वर्षा जो है वो 50 सेंटीमीटर से कम होती है। फिर उसके बाद देखते हैं, उसके बाद जो है अरावली में जलवायु प्रदेश कितने हैं, तो जलवायु प्रदेश 10 हैं। जलवायु प्रदेश बोल दो या जलवायु खंड बोल दो, एक ही बात है। फिर जैसे फर्स्ट ए जिसको नाम दिया है पश्चिमी शुष्क प्रदेश, जिसमें बाड़मेर, जोधपुर, चूरू का कुछ भाग क्षेत्र सम्मिलित हैं। फिर है फर्स्ट बी जिसको सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र कहा गया है, जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले आते हैं। फिर है फर्स्ट सी अति शुष्क सिंचित क्षेत्र, जिसमें जैसलमेर और बीकानेर और चूरू जिले आते हैं। यह सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र है। फिर है सेकंड ए अंतः प्रवाह शुष्क प्रदेश, जिसमें झुंझुनू, सीकर और नागौर जिले आते हैं। फिर है सेकंड बी जिसको लूनी बेसिन का संक्रांति प्रदेश बोलते हैं, जिसमें पाली, सिरोही और जालोर वाले जिले सम्मिलित हैं। फिर उसके बाद अपन ने देखा थर्ड ए वाला, जिसे अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान कहते हैं, जिसमें जयपुर, दौसा, अजमेर और टोंक जिले सम्मिलित हैं। फिर थर्ड बी जिसे बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान कहा गया है, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर जिले सम्मिलित हैं। फिर फोर्थ ए जिसे उप आर्द्र दक्षिणी मैदान कहा गया है, जिसमें भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर जिले सम्मिलित हैं। फिर है फोर्थ बी जिसे सबसे छोटा जलवायु क्षेत्र कहा गया है, जिसका नाम है आर्द्र दक्षिणी मैदान, और ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में फैला हुआ है। फिर है लास्ट में फिफ्थ वाला, तो यह है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ यानी कि हाड़ौती क्षेत्र वाला एरिया जो है वो फिफ्थ नंबर वाले में आएगा। फिर उसके बाद अपन ने वर्गीकरण देखे थे। सबसे पहला वर्गीकरण अपन ने कोपेन का देखा था, तो कोपेन का वर्गीकरण उसने अपने पढ़ा था BWHW, जिसमें जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर और गंगानगर जिला सम्मिलित था। फिर BSHW में बाड़मेर, जालोर, नागौर, जोधपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, दक्षिणी पूर्वी गंगानगर। फिर पढ़ा था CWG, ये जो जिले हैं राजस्थान के उसमें आते हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, ये वाले ज़िले जो है CWG में आएंगे। फिर AW वाले जो ज़िले हैं उसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ और बारा, ये ज़िले जो है AW के अंतर्गत आएंगे। ये डायग्राम से भी देखा था अपन ने। ये पश्चिमी राजस्थान को जो है BW, और ये जो मध्यवर्ती है वो BSHW, फिर ये जो पूर्वी मैदान वाले हैं वो CWG, और जो दक्षिण वाले हैं वो AW में बांटा है उसने। फिर है लास्ट में पढ़ा था अपन ने थॉर्नथवेट का, उसने भी जो है कुछ जिलों को EAD में रखा है, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर को उसने EAD में रखा है। फिर DBW में उसने गंगानगर और हनुमानगढ़ को रखा है। फिर DAW में उसने झुंझुनू, सीकर, नागौर, अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, टोंक, पाली, जालोर, सिरोही, ये वाले जितने भी ज़िले हैं उसने DAW में रखा है। फिर CAW वाले जो ज़िले हैं वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बारा और झालावाड़ हैं। और ये अपन डायग्राम से भी देख सकते हैं मैप में, EAW वाले ये इलाका है, EAD वाला ये है, और DBW वाला ये इलाके हैं, और DAW वाला ये है, और CAW वाले ये ज़िले हैं। तो साथियों, ये थे अपनी जलवायु से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, एग्ज़ाम की दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण है। तो साथियों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हाँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।